साल 2024 और आने वाले कुछ सालों में 5 ऐसे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जिसको अगर आपने आज स्टार्ट कर लिया तो आने वाले भविष्य की चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेसेस आने वाले टाइम में बूम पे रहेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बिजनेसेस की जो खासियत बात है वो ये है कि इन सारे पांचों बिजनेसेस को आप विदाउट इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो कौन से हैं 5 ऐसे बिजनेसेस जिसमें आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियोस में। और जो लास्ट का जो 5th नंबर का मैं जो यहाँ पे बिजनेस बताने वाला हूँ वो सबसे अच्छा बिजनेस है, सबसे लो इन्वेस्टमेंट है, हाई रिवार्ड है, यानी हाई रिटर्न आपको मिल सकता है, और सबसे ज़्यादा स्केल करने वाला बिजनेस है। और डेफिनेटली अगर आप उस बिजनेस को कर लेते हैं तो भविष्य की चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट मैं शुरू करता हूं 1 से लेकर के 5 तक वो सारे बिजनेसेस के बारे में। तो चलिए वीडियो करते हैं फटाक से शुरू। नंबर 1 है फ्रीलांसिंग। अब समझ लेते हैं कि फ्रीलांसिंग होता क्या है। तो देखो, आपके पास कोई स्किल है, एग्जाम्पल के लिए आपको डिज़ाइन बनाने आता होगा, आप जस्ट कैनवा पे ही कोई टेम्पलेट बनाते होंगे, तो आप क्या कर सकते हो कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जा कर के अपना पूरा प्रोफाइल सेटअप करके वहाँ पे अपने गिग को पोस्ट कर सकते हो, और वहाँ पे जिसको भी ज़रूरत होता है वो आपको फाइंड करता है और फिर आपको ऑर्डर देता है। ऑर्डर देने के बाद आपको उसका काम करके डिलीवर करना होता है एंड उसके बाद आपको पे आउट मिलता है। अब फ्रीलांसिंग कई टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर जाकर के होता है। सेकेंड ये कि आपके पास एसीओ का टेक्निकल स्किल है, आप एसीओ अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, इंडिया में कोई बिजनेस है या फिर इंडिया से बाहर कोई बिजनेसेस है, आप देखोगे, आप जस्ट गूगल पे जाओगे, बहुत सारे कंपनीज के लिस्ट मिल जाएंगे, आप वहाँ पे उसको रीच आउट करो कि मैं एक एसीओ एक्सपर्ट हूँ, उनको मेल करो, उनको फ़ोन नंबर पे मैसेज डालो या फिर व्हाट्सअप करो, एंड वहाँ पे आप उनके वेबसाइट में जो जो कमी है एसीओ में वो उनको बताओ। जब भी वो रीड करेंगे आपके मेल को, देन आपको वो रिवर्ट करेंगे। अब रिवर्ट जब करेंगे फिर आप उनसे कन्वर्सेशन करें, फिर डील क्लोज करें, और फिर आप उनको काम करके दोगे, फिर वो आपको पैसे देंगे। तो फ्रीलांसिंग यही होता है, मतलब आप घर बैठे किसी और बिजनेस के लिए या किसी और पर्सन के लिए जो काम आप करके देते हो और उसके बदले में वो आपको पैसे देते हैं, और इसी पूरे मेथड को फ्रीलांसिंग कहते हैं। और आज के डेट में फ्रीलांसिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है वैसे लोगों के लिए जिनके पास कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी कोई पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जस्ट आपके पास कोई एक स्किल होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास एक टेक्निकल स्किल होना चाहिए। हो सकता है एक्सेल का हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हो, या फिर आप फोटोशॉप चलाते होंगे, वीडियो एडिटिंग का हो सकता है। किसी भी टाइप का आपके पास एक स्किल है, मार्केटिंग का हो सकता है, सेल्स का हो सकता है, किसी भी टाइप का एक आपको स्किल है, देन आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट यही बिजनेस है जिनको जीरो इन्वेस्टमेंट करना है। नंबर 2 होता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग पिछले बहुत सालों से चला आ रहा है। बस क्या होता है कि प्रोडक्ट चेंज होते हैं और थोड़े से तरीके चेंज होते हैं। अभी के टाइम पे आप देखोगे कि बहुत सारा एफिलिएट प्रोग्राम को करता है और अच्छा खासा पैसा बनाता है। उसमें से एक नाम है, मैं लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो क्या करते हैं कि उनका एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आप ज्वाइन करिए, वो आपको स्किल सिखाएंगे, देन उनका जो प्रोग्राम है वो किसी और को शेयर भी करते हो, देन वो आपको एक कमीशन देते हैं। वो कमीशन होता है 60 से 70%। तो पहला तो ये हो गया जो अभी इंडिया में धड़ल्ले से चल रहा है। सेकेंड चीज़ होता है, जैसे अमेजोन पे भी कोई प्रोडक्ट है तो उनका आप एफिलिएट प्रोग्राम ले सकते हो, और उसके बाद उनके प्रोडक्ट को अगर आपके लिंक से कोई परचेज करता है तो उसका कोई परसेंटेज आपको कमीशन मिलता है। वो 3% से लेकर के 12% तक कमीशन होता है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई फैमिली है, कोई फ्रेंड है जो आपसे एक मतलब वो एक कंप्यूटर लेना चाहते हैं, तो जस्ट आप अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करो और वहाँ से उसका लिंक शेयर कर दो अपने फैमिली के यहाँ। बट हाँ, यहाँ पे आपको अपने फ़ोन से कोई भी ऑर्डर नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ट्रैक करता है। अब जैसे ही वो ऑर्डर करेंगे आपको उसका कमीशन मिल जाएगा। सेकेंड चीज़ इस टाइप से क्या होता है कि मान के चलो आप एक यूट्यूबर हैं या फिर ब्लॉगर हैं, तो आप एफिलिएट ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप अपने लिंक को प्रमोट करते हैं और वहाँ से जो भी परचेज होता है तो वहाँ से उनको कमीशन मिल जाता है। जैसे एक वेबसाइट है गैजेट 360, वहाँ पे क्या होता है,
प्योर एफिलिएट पे ही काम कर रहे हैं और आज के डेट में बड़ी कंपनी भी बन गई है, राइट। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग में जो सबसे ज़्यादा जो इंडिया से बाहर होता है बिजनेस, वो ये है कि सॉफ्टवेयर को सेल करना। अब देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी का एक बार लगता है। अब कंपनी का एक बार इन्वेस्टमेंट लग गया, अगर उसको बार बार सेल करके आ रहा है, जैसे मान के चलो कोई एक एंटीवायरस है, राइट, क्योंकि हिल को ही ले लेते हैं, एक एंटीवायरस है। अब उस एंटीवायरस को बनाने में उस कंपनी को एक बार इन्वेस्टमेंट लगा है। अब उसको जब भी कोई रीसेल करेगा ना, तो आपको अच्छा कमीशन देता है, 60 से 80% तक आपको कमीशन देता है। तो एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कोई $1000 का प्रोडक्ट है, वहाँ पे आपको $800 का रेवेन्यू मिल रहा है। अगर एक भी सेल आप महीने में निकाल लेते हो तो $800 आपके प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट बन जाता है, राइट। तो इस टाइप से बहुत सारे वेबसाइट हैं। क्लिक बैंक आप जानते ही होंगे, पूरा एफिलिएट प्रोग्राम के लिए ही बना हुआ है। बहुत सारे वेबसाइट है, आप जस्ट गूगल करो या फिर बाद में मैं भी वीडियोज इसके ऊपर डालूंगा, राइट। एंड नंबर 3 है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग भी काफ़ी समय से चला आ रहा है। अब देखो, ब्लॉगिंग पहले क्या होता था ना कि एक बड़ी वेबसाइट होती थी और वो डिफरेंट कैटेगरी के ऊपर लिखना शुरू करता था और सारे कैटेगरी को वही कवर करता था। लेकिन आज के डेट में माइक्रो मिनी ब्लॉगिंग ट्रेंड में है। तो आपको एक नीच के ऊपर जाना होगा, कोई एक छोटा सा नीच लेना होगा, एकदम स्पेसिफिक नीच लेना होगा जिसके बारे में आपको नॉलेज है। हो सकता है वो नॉलेज किसी भी तरीके से हो सकता है आप 10th क्लास में पढ़ते होंगे और आपको मैथ में इंटरेस्ट होगा, तो आप अपनी मैथ के ऊपर, यानी 10th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट हैं या फिर मैथ में ही लेकर के चलो, जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, उनके ऊपर भी आप मीनिंग ब्लॉगिंग कर सकते हो, राइट। या फिर मान के चलो आपको एसईओ आता हो तो एसईओ के लिए आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। ब्लॉगिंग आप जस्ट गूगल कर लो, आपको बहुत सारा वीडियोस वहाँ पे मिल जाएगा। बट हाँ, ब्लॉगिंग एक अच्छा बिजनेस है। अब इसमें होता क्या है कि आपको एक वेबसाइट बनाना होता है। वेबसाइट आप वर्डप्रेस पे बना सकते हो, ईजिली बना सकते हो, कोई उसमें ज़्यादा झंझट की बात है नहीं, आप 1-2 दिन में बना सकते हो। उसके बाद फिर आपको उसके पे आर्टिकल लिखना होता है। आर्टिकल क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ लिखने के फॉर्मेट में, यानी टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखना होता है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब इसी वीडियो को मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, तो जस्ट वहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में बनता है। जिनको यूट्यूब नहीं करना होता है वो ब्लॉगिंग करते हैं, यानी आपके पास कंटेंट तो है बट उसको आप फेस के साथ रिवील नहीं कर सकते हैं, देन आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे वेबसाइट पे रेगुलर पोस्ट डालना होता है। जैसे ही गूगल में कोई सर्च करता है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान के चलें एक टॉपिक लेते हैं, टॉप 5 टूल्स फॉर एसीओ, यह एक कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड पे जैसे ही कोई एसीओ वाला बंदा रहेगा वो ये चीज़ सर्च करेगा, टॉप 5 टूल फॉर एसीओ, तो गूगल में जैसे ही सर्च करेगा तो वहाँ पे आपका आर्टिकल जो है वो रैंक करेगा, राइट। अब वहाँ पे जैसे ही आपका आर्टिकल शो करेगा, फिर वो बंदा जाएगा आपके वेबसाइट पे, आप कहोगे यहाँ से पैसा कैसे बनेगा, तो जो आपका वेबसाइट होता है उस पर एडसेंस, गूगल एडसेंस से कोड प्लेस किया जाता है और आपके वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट करता है गूगल। अब जो भी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करता है तो उस पर जो भी पैसा बनता है उसका 55% शायद आपको दिया जाता है एंड 45% गूगल रखता है। जो भी वहाँ पे कमीशन बेस्ड जो स्ट्रक्चर है उतना आपको मिलता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अब समझो कि आप एसीओ के ऊपर कोई ब्लॉगिंग कर रहे हो, राइट। अब वहाँ पे जो भी बंदे आ रहे हैं वो एसीओ जो सीखना चाह रहे हैं वही लोग आ रहे हैं, तो बाद में आप अपने वेबसाइट को मोनेटाइज भी कर सकते हो। मोनेटाइज कैसे कर सकते हो? आप पेड ई बुक सेल कर सकते हो, पेड कोर्सेज या फिर पेड प्रोग्राम की। अगर आपको एसीओ सीखना है तो हमारे ये प्रोग्राम है, आप ये इसको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कोई एक सब्सक्रिप्शन भी आप उनको बेच सकते हो, या फिर टूल्स का एफिलिएट भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जो टॉप 5 टूल्स फॉर एसीओ आपने जो कीवर्ड पे रैंक कराया है, तो उसी कीवर्ड पे आप जो 5 टूल का नाम बता रहे हो वहाँ पे उन सारे टूल का आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए एंड वहाँ पे आप उसका लिंक डाल दीजिए। जब भी उसको परचेज करना होगा, जो आपके वेबसाइट पे यूजर्स आ रहे हैं तो वो आपके लिंक से परचेज करेंगे और उनको आपको कमीशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अर्निंग का जो मेथड हो गया लगभग 3-4 हो गया। तो ब्लॉगिंग अगर आप करते हैं और अपने वेबसाइट को अगर आप रैंक करा लेते हैं तो इससे बढ़िया बिजनेस कुछ और हो ही नहीं सकता है, राइट। अब बात करते हैं कि ब्लॉगिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। तो कुछ नहीं, एक डोमेन आपको लेना है जो कि 400 से 600 रुपये के बीच में डोमेन हो जाएगा। होस्टिंग आपको लेना है तो 300-400 के महीने या फिर इससे भी सस्ते चीप मिल जाते हैं। आप होस्टिंगर को चेकआउट कर सकते हैं जो कि आपको लगभग 1 से 2 हज़ार में पूरे 1 साल आपको
मिल जाता है आपको होस्टिंग। तो मिला जुला करके 1-2 हज़ार रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट है और इसके साथ आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें टाइम लगता है, आपको पहले सीखना भी पड़ता है कुछ टेक्निकल चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाता है। एंड अब नंबर 4 एंड वो है यूट्यूब। अब देखो यूट्यूब सबको पता है कि यूट्यूब पे आज के डेट में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। तो अगर आप फेस के साथ आना चाहते हैं यूट्यूब पे, या फिर अगर आपके पास एडिटिंग का कोई नॉलेज है, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो तो बिना फेस के भी आ सकते हो। अब यहाँ पे काफ़ी टाइप डिफरेंट कैटेगरी के वीडियोस बनते हैं। बहुत सारे आप चैनल देख, जैसे एक चैनल का नाम है मेक जोक ऑफ। तो वहाँ पे क्या है, कोई बंदा फेस के साथ नहीं है, जस्ट उसने क्या किया है, स्क्रिप्ट लिखता है और उस पर वीडियोस बनाता है और वही पोस्ट करता है, और आज के डेट में बहुत बड़ा चैनल बन चुका है। तो यूट्यूब एक अच्छा एक डिसीजन है उनके लिए जो क्रिएटिविटी को दिखाना चाहते हैं, या फिर आपके अंदर क्रिएटिविटी है और उसको मोनेटाइज करना चाहते हैं, देन आप यूट्यूब के साथ जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है कैमरा के सामने बोलना, तो उनके लिए ब्लॉगिंग बेस्ट है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था कि 5वां नंबर वाला जो बिज़नेस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बिज़नेस है और सबसे अच्छा बिज़नेस है, और इसमें स्केल का कोई लिमिट नहीं है। और इसको आप जैसे एक बिज़नेस आप स्टार्ट करते हो तो आप मल्टीपल डिफरेंट बिज़नेस आप कर सकते हैं, एंड जिसका नाम है ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स का बिज़नेस। अब समझते हैं कि ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स क्या होता है। तो दोनों क्या है, सिमिलर है, ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स। तो देखो ई कॉमर्स में तो इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा और वो भी अच्छा लगेगा, 1-2-3 लाख भी लग सकता है या फिर 10 लाख भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का, और इसमें इन्वेस्टमेंट आपका बिल्कुल लो होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, मान के चलो ये किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, और इस कंपनी वाले प्रोडक्ट को इसको सेलर जो है वो शिप करेगा। आसान भाषा में समझें तो एक कंपनी होती है जिसके पास बहुत सारे सेलर होते हैं, और उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो मान के चलो किसी प्रोडक्ट की वैल्यू 200 रुपया है, आपने एक पूरा वेबसाइट बनाया, उस प्रोडक्ट को आपने अपने वेबसाइट पे लिस्ट किया, अब फिर अपने वेबसाइट पे मार्केटिंग किया। मान के चलो 200 रुपये का प्रोडक्ट था, आप उसको 699 या 799 रुपये में बेच रहे हो, और मार्केट में वही रेट है, ये होलसेलर रेट हो गया, बट 699 में ही सारे लोग बेच रहे हैं। अब 699 में आप बेच रहे हो तो यहाँ पे आपका जो मार्जिन हो गया वो 500 रुपीज़ हो गया, यानी 499 रुपीज़ का आपको मार्जिन हो गया। तो इसको 500 रुपये हम लोग कंसीडर करते हैं। 200 रुपये वाला प्रोडक्ट को आप 700 रुपये में बेच रहे हो, 500 रुपये का कमीशन है। अब जब मार्केटिंग करोगे तो कॉस्ट पर सेल, यानी एक सेल लाने में मान के चलो 50 रुपये का आपका खर्चा बैठ रहा है, तो 450 रुपया आपका प्रॉफिट हो रहा है। बट ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स जो होते हैं वो इंडिया में COD होते हैं, मेजर COD होते हैं। तो COD में RTO भी होगा, RTO होता होगा क्या, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने अमेज़ोन से ऑर्डर किया, COD किया, कैश ऑन डिलीवरी किया, वो प्रोडक्ट आपके पास आया पहुंचाने के लिए, आपने मना कर दिया, तो वो हो जाता है RTO, रिटर्न टू ऑरिजिन, तो RTO में जब चला जाता है तो उसका एक चार्ज लगता है, वो लगता है, अगर आप प्रोपोसो क्लाउड से करते हो तो 72 रुपीज़ का चार्ज लगता है, तो 72 रुपीज़ आपका फिर माइनस हो गया। तो मिला जुला करके अगर आपका 50% भी डिलीवरी रेट है तब भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ड्रॉप शिपिंग बिजनेस जानना है डिटेल्स में कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता क्या है, कैसे काम करता है, तो आई बटन पे एक वीडियो दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप डिटेल्स वाले वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद क्या 2024 में प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उससे भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को बिल्कुल स्क्रैच से, आपके पास कोई स्किल नहीं है और स्टार्ट करना चाहते हो, और वो भी 30 दिनों के अंदर बिल्कुल सेटअप करके आप पैसा बनाना चाहते हैं, देन हमारा एक कोर्स है ई-कॉम एक्सप्रेस मास्टरी प्रोग्राम, जिसमें अभी तक लगभग 5000 स्टूडेंट इनरोल कर चुके हैं, एंड उसमें से बहुत सारे लोग अच्छे खासे रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आप उस कोर्स में इनरोल करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, एंड ये डिस्काउंटेड प्राइस पे होगा। जो भी सेल होता है उस कोर्स का प्राइस जो भी है, सबसे डिस्काउंटेड जो प्राइस होगा इस वीडियो के नीचे ही आपको मिल जाएगा। और इस कोर्स की जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है कि इसमें आपको मिलता है 200% रिफंड पॉलिसी। अगर आप इस कोर्स की हेल्प से 30 दिनों के अंदर पैसा नहीं बना पाते हैं तो आपको 200% रिफंड पैसा किया जाएगा,
तो जाइए उस कोर्स को चेकआउट करिए। तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे बिजनेसेस बताए जो आप 2024 में कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी वो सारे बिजनेसेस सेट हैं, आपको फ्यूचर में भी सोचने की बात नहीं पड़ेगी, राइट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कुछ लर्निंग आपको मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका जो भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करते हैं तो उनको भी अपने लाइफ में कोई डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगा। तो वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।